तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए और वीडियो में। आज फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो आज एसक्यूएल से रिलेटेड और उसके डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं डीवीएमएस का एमसीक्यू डाल रही हूँ। ये पार्ट नंबर 4 या 5 है, ठीक है। इसमें इससे पहले मैं डीवीएमएस का पार्ट 1 3 पार्ट ला चुकी हूँ। 4 है शायद, 3 पार्ट आ चुका है। फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एमसीक्यू ला चुकी हूँ, नेटवर्किंग का ला चुकी हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। सबका चैप्टर वाइज ये 2-3 सब्जेक्ट का हो चुका। तो आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये मैं बिहार STET जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला उसको टारगेट लेके डाल दी हूँ, जो एग्ज़ाम इस मंथ होगा अप्रैल या मई में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डेफिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, डिलीट द रिलेशन एंड रिलेटिंग स्कीम। इनमें से कौन सा यूज हो रहा है डेफिनेशन डिलीटिंग द रिलेशन? DML, DDL या क्वेरी रिलेशन स्कीम? कौन सा यूज होता है? तो कौन सा होगा? आंसर बी होगा, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका आंसर देख लें, बी। DDL क्या होता है? लैंग्वेज विच परफॉर्म ऑल ऑपरेशन डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन का, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड टू इंसर्ट इनटू टपल, डिलीट टपल फ्रॉम एंड मॉडिफाई टपल। मतलब कि इंसर्ट कर सकते, डिलीट कर सकते। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन? DBML, DDL या क्वेरी रिलेशन स्कीम? तो इसका आंसर क्या होगा? DML होगा, डेटा मैनिपुलेशन। यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा, इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, तो मैनिपुलेट होगा ना डेटा, वही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आंसर DBML क्या परफॉर्म करता है? चेंज वैल्यू ऑफ रिलेशन। जिसका चेंज होगा वैल्यू ऑफ रिलेशन वो DBML। और DDL क्या था कि लैंग्वेज का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन इन द डेटा स्ट्रक्चर, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ये दिया हुआ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम वैरचर एंड ID दिया हुआ, ठीक है। कि किस टाइप का स्टेटमेंट है? DML है, DDL है, व्यू है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, किस टाइप का है? तो क्या होगा आंसर? DDL होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेटा क्रिएट करेगा एम्प्लॉय एंड वैरचर एंड ID इंटीजर। तो इसका आंसर बी होगा, बी होगा। देख लें, इसका आंसर बी दिया हुआ, DDL। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, SQL से ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये होता है ना SQL की नोटेशन। तो किस तरह का स्टेटमेंट है, किसमें ये ऑपरेशन होता है? DBML होगा, DML होगा, DDL होगा, व्यू होगा, इंटीग्रिटी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फ्रॉम मतलब कि किसी से सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय से। तो यहाँ पे अपडेट डिलीट ये सब मैनिपुलेशन होगा, आंसर ए होगा। यहाँ पे 4 का आंसर ए होगा। DML ऑपरेशन सो द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द बेसिक डेटा टाइप कैरन इज ए लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड वैरकन लेंथ कैरेक्टर। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि बेसिक डेटा टाइप का कैरेक्टर का वैल्यू कैसा होगा? फिक्स्ड होगा, इक्वल होगा, फिक्स्ड होगा, वेरिएबल होगा। और लेंथ है, और फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड वैरकर का लेंथ कैरेक्टर कैसा होगा? इक्वल होगा, वेरिएबल और वेरिएबल या इक्वल। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? फिक्स्ड होगा, बेसिक डेटा कैरेक्टर का फिक्स्ड होगा। अब फिक्स्ड तो होगा ही, फिर यहाँ पे वैरकर का लेंथ कैसा होगा? तो इक्वल होगा, वेरिएबल होगा, फिक्स्ड और वेरिएबल होगा। सी होगा आंसर। देखिए आंसर सी दिया हुआ। वैरकर में चेंज होता है लेंथ का अकॉर्डिंग टू, जैसा कि कैरेक्टर का स्पेसिफिक लेंथ चाहिए उसी अनुसार। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, एन एट्रीब्यूट ए डेटा टाइप जिसका वैरकर का साइज बी है हैज वैल्यू AVI एंड द एट्रीब्यूट बी का कैरेक्टर का भी साइज 20 है जिसका वैल्यू REED रीड। द हेयर एट्रीब्यूट ए स्पेस एंड बी स्पेस बताइए।
तो दोनों में ए और बी का स्पेस बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका बताना है कि एट्रीब्यूट ए का आंसर क्या होगा और बी का स्पेस का आंसर 3 या 20 होगा, 20 या 4 होगा, या 20 हो या 3 4। देखिए इसका ऑप्शन देखिए, आप लोग को ऐसे लग रहा है कि 3 4 आंसर होगा, बट 3 4 आंसर नहीं होगा, 3 20 होगा। क्यों, बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एट्रीब्यूट ए का स्पेस, मतलब कि कितना स्पेस ले रहा है। तो यहाँ पे भैरकर दिया हुआ और ये बीम कैर दिया हुआ, तो भैरकर होता है ना, जितना उसका स्पेस लेता है ना, मतलब कि जितना उसका वैल्यू रहता है ना उसके अनुसार, तो ए वी आई यानी 1 2 3 स्पेस लेगा तो ए 3 होगा। और इसका जितना कैरेक्टर में जितना लेंथ होता है ना बस उतना ही होगा, कैरेक्टर में जितना लेंथ है ना पूरा लेगा, 20 है तो 20 पूरा लेगा, ये नहीं कि इसके अनुसार लेगा, लेकिन भैरकर में ए वी के अनुसार लेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसका कैरेक्टर का लेंथ 20 दिया हुआ, तो 20 होगा 3, और ए का 3 होगा, अब बी का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये होगा। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, भैरकर चेंज इट्स लेंथ अकॉर्डिंग टू, जहाँ अकॉर्डिंग टू जिसका लेंथ जैसे दिया उसके अनुसार चेंज होगा। निकल कैरेक्टर है जो स्पेसिफिक लेंथ होता है, विच हैज़ टू फील्ड आइदर लेटर और स्पेस। फिर 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस बी क्यू कमांड, कौन सा कमांड यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए। ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी पुग्र, ऑप्शन सी रिमूव, या ड्रॉप टेबल। तो कौन सा कमांड होगा डेटाबेस में, ड्रॉप टेबल होता है, डी होगा। अब 8th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है डिलीट फ्रॉम आर, मतलब कि आर कोई रिलेशन वहाँ से डिलीट करना, डिलीट हो रहा डेटा। ये कमांड परफॉर्म करता है कौन सा एक्शन, रिमूव, क्लियर, रिलेशन इंटायर, या डिलीट फील्ड, या डिलीट रो। तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर डिलीट दिया रहा है ना तो समझिए पूरा क्लियर करेगा रिलेशन का, मतलब पूरा रिलेशन से इंटायर पूरा क्लियर कर देगा। और सिर्फ एक चीज़ डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल होता है, यहाँ पे जो यूज हुआ है ना कि रिमूव करने के लिए, तो ड्रॉप टेबल, निकल टेबल से ड्रॉप किया तब, निकल पूरा अगर रिलेशन से ड्रॉप करना है तो डिलीट यूज होता है। 9th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्शन जिसका वैल्यू देखिए इतना दिया हुआ है, मतलब कि ये 1 2 3, इसका कुछ आईडी दिया स्मिथ बायोलॉजी, और ये विच टाइप ऑफ दिस क्वेरी है, किस तरह की क्वेरी है, ये क्वेरी है, डीएमएल है, ये रिलेशन या डीडीएल है। तो क्या दिया, तो ये डीएमएल दिया हुआ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट करवा रहा है, देखिए मैनिपुलेट कर रहा है ना, इंसर्ट करेगा या डेटा फ्रॉम सेलेक्ट करेगा, तो ये डीएमएल का क्वेरी है। देखिए द वैल्यू सो मैनिपुलेट इट्स सो डीएमएल कहला रहा है ना। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा, अपडेट दैट वॉलेट आर डिसअलाउड, तो कि कौन सा अपडेट वॉलेट होता है जब डिसअलाउ होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, या डीडीएल कांस्टेंट। तो देखिए इसका आंसर इंटीग्रिटी कांस्टेंट होगा। क्यों, अपडेट वॉलेट होता है तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इंटीग्रिटी कांस्टेंट टू मेंटेन करता है इंटायर रिलेशन को, इंटीग्रिटी कांस्टेंट मेंटेन, बस इंटायर रिलेशन इतना याद रखिए। सो फ्रेंड्स एसक्यूएल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया एमसीक्यू। अब ये कुछ और क्वेश्चंस है सेकेंड पेज में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसका पहला क्वेश्चन नेम दिया हुआ है, देखिए कुछ दिया हुआ है क्यूरी नेम एनोनी बुक, मतलब कुछ का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसमें पूछ रहा है कि इस तरह का क्यूरी दी विच ऑफ द दिस क्यूरी विल डिस्प्ले गिवन टेबल, तो कौन सा मतलब कि क्यूरी लेगा। ऑप्शन सेलेक्ट फ्रॉम द नेम, सेलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, या सेलेक्ट एम्प्लॉय। तो कौन सा क्यूरी यूज होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, सेलेक्ट करेगा नेम को कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय से, है ना। यहाँ पे उल्टा दिया, एम्प्लॉय नहीं पर नेम होगा तब एम्प्लॉय, आंसर सी होगा। देख लीजिए आंसर सी है, पहले नेम आएगा तब उसके बाद एम्प्लॉय, ठीक है। यहीं पे ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, गलत आंसर मार के आ जाते हैं। हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले दैट यूनिक वैल्यू ऑफ कॉलम, यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे किस तरह का कॉलम होगा, सेलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, तो ऑल होगा, फ्रॉम होगा, डिस्टेंस होगा, या नेम होगा। तो देखिए
इसका आंसर सी होगा। डिस्टेंस वैल्यू होगा। डिस्टेंस मतलब क्या होता है ना कि यूनिक वैल्यू हो, एकदम एक ही वैल्यू हो, उसको बोलते हैं डिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, देखिए डिस्टेंस कीवर्ड है, कीवर्ड जो यूज होता है ये डिस्टेंस कीवर्ड इंटायर वैल्यू दैट आर यूनिक होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द क्लाउज अलाउ अस टू सेलेक्ट फ्रॉम ओनली दीज रोज इन रिजल्ट रिलेशन ऑफ द क्लाउज दैट स्पेसिफिक प्रिडिक्शन। मतलब कि कौन सा क्लॉज अलाउ करेगा सेलेक्ट रो से एंड रिलेशन को क्लॉज सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा, वेयर या फ्रॉम यूज करेंगे, या फ्रॉम या सेलेक्ट, सेलेक्ट या फ्रॉम, या फ्रॉम या वेयर, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, वेयर होगा और फ्रॉम होगा। देखिए कहाँ से लगते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो वेयर जहाँ से, या फिर फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी भी था शायद दिया हुआ, आगे जाके क्वेरी भी दिया रहेगा, उसमें पता चल जाएगा आपको। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वेयर सेलेक्ट दैट रो ओनली पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होता है वेयर यूज की, जहाँ सेलेक्ट करना वेयर से, वहीं से जाकर सेलेक्ट करना। ठीक है, और फ्रॉम गिवन द रिलेशन इन्वॉल्व द ऑपरेशन में, फ्रॉम ऑपरेशन के लिए होता है। क्वेरी है, इनमें से कौन सा बिलो द क्वेरी गिवन बिलो नॉट गिवन एन एरर, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है रिप्लेस टू गेट द डिजायर आउटपुट के लिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट है ना, जैसे लिखा हुआ है, अभी सेलेक्ट पढ़े थे तो सेलेक्ट कहाँ से करना, आईडी, नेम, डिस्प्ले, ये सब दिया हुआ है ना। और सैलरी, सैलरी क्योंकि यूनिक रहता है तो सैलरी दिया हुआ है, स्टार देके, पॉइंटर देके, जहाँ से सैलरी। अब वेयर इंस्ट्रक्शन, अभी हम लोग सेलेक्ट और वेयर कैसे यूज करना, ऊपर में ऑप्शन क्वेश्चन था ये कि वेयर फ्रॉम होगा, रो के लिए तो वेयर से, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पूछ रहा है कि इसका कौन सा आउटपुट नॉट गिवन इन एरर, कौन एरर नहीं देगा, कौन एरर नहीं देगा, सैलरी, स्टार 11, आईडी, वेयर या इंस्ट्रक्शन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होगा, वेयर, वेयर नहीं देगा, आंसर सी होगा। वेयर सेलेक्ट फ्रॉम रो ए पर्टिकुलर कंडीशन के लिए द गिवन द रिलेशन इन्वॉल्व द ऑपरेशन सिंस इंस्ट्रक्शन रिलेशन है टू हैव फ्रॉम क्लाउज। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द क्लाउज इज यूज टू रीड टू लिशन द एट्रीब्यूट डिजायर इन द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। मतलब क्लाउज कौन सा यूज होगा लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट से डिजायर रिजल्ट लेने के लिए, वेयर होगा, सेलेक्ट होगा, फ्रॉम या डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट करेंगे किसी से। छठा नंबर, एक क्वेरी दिया हुआ है, क्वेरी दिया हुआ है तो रिप्लेस विच द फॉलोइंग, किसके साथ रिप्लेस होगा। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट दिया हुआ, नेम और कोर्स आईडी, फ्रॉम कहाँ से लेना, इंस्ट्रक्शन से लेना, टीच करना, वेयर जो इंस्ट्रक्शन आईडी इक्वल टू टीच आईडी, जब इंस्ट्रक्शन आईडी इक्वल टू टीच आईडी होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेलेक्ट नेम, कोर्स आईडी, फ्रॉम, टीच, इंस्ट्रक्शन, वेयर, इंस्ट्रक्शन आईडी, कोर्स आईडी। ठीक है, फिर सेलेक्ट नेम, कोर्स आईडी, फ्रॉम कहाँ से, इंस्ट्रक्शन, नेचुरल जॉइन टीच, ये तो नहीं। सेलेक्ट नेम, कोर्स आईडी, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, या सेलेक्ट कोर्स फ्रॉम इंस्ट्रक्शन जॉइन टीच, ये तो नहीं। तो देखिए इसका आंसर बी होगा, सेलेक्ट नेम होगा, कोर्स आईडी, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, नेचुरल जॉइन टीच होगा। ठीक है, ज्वाइन क्लॉज क्या करता है, दो टेबल को मैच करता है। अब यहाँ पे सेवन्थ नंबर में दिया है, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी का, उसका सैलरी है जो 1000 से कम है, और कुछ है हाँ, और एंड दिया हुआ डिपार्टमेंट आईडी 1101। ठीक है, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, इनमें से कौन सा फॉलोइंग फील्ड डिस्प्ले एज ए आउटपुट, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय या सैलरी, ऑल ऑफ द, तो सब करेगा, है ना। देखिए इस तरह से टेबल बन जाएगा, एम्प्लॉय आईडी 11 इतना के अंदर, फिर नेम एंड, इस तरह से ये एम्प्लॉय टेबल भी होगा। देखिए यहाँ पे वेर वेर एम्प्लॉय आईडी 1109 है, तो इसका ऑप्शन 11091 या 1101 या 11018 बी एंड सी डी। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्यों, बताती हूँ क्यों डी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 1109 से बड़ा एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो ये टेबल में कौन सा है बड़ा, 1109 से 1018 है, 1018 है, तो यही आंसर होगा डी।
9th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन एरर। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एरर लेगा। सेलेक्ट फ्रॉम, ये तो सही दिखा हुआ। एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आई डी जितना। बी सेलेक्ट एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आई डी 106 भी ठीक लिखा हुआ। सेलेक्ट एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय से, ये भी सही है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आई डी वेयर एम्प्लॉय आई डी जितना, लास्ट में वेयर क्यों यहाँ पे होगा, गलत, ये गलत है, डी गलत है। डज नॉट हैव क्वाज बीच में, हाँ बीच में, दिस क्वेरी डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक क्लॉज विद स्पेसिफिक रिलेशन विच वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड। 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा गिवन क्वेरी विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज इंसर्टेड। कौन सा क्वेरी इंसर्टेड होगा। इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है कुछ इतना 110 इतना 0, तो कौन देगा, टेबल देगा, वैल्यू देगा, रिलेशन देगा या फील्ड देगा। तो वैल्यू देगा। इंसर्ट फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वैल्यू इसका आंसर देगा, आंसर भी होगा वैल्यू। तो सो फ्रेंड्स, ये 10 आज 20 क्वेश्चन का सीरीज हमारा कंप्लीट हो चुका है एसक्यूएल से रिलेटेड। ये 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।